मोहब्बत का आसरा असकलम एक एपिसोड 2। जावियान नाश्ते की टेबल पर बैठा अपने बेटे अयान के साथ नाश्ता कर रहा था। मुलाजमा अयान का बैग सेट कर रही थी। जावियान खानजादा ने नैपकिन से मुंह पोंछा और अयान को चलने का बोला। दोनों बाप बेटा गाड़ी पे सवार हुए। जावियान खानजादा ने अयान को उसके स्कूल ड्रॉप किया और खुद अपने ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचकर जावियान सीधा अपने कैबिन में चला गया। वहां पर उसकी सेक्रेटरी आयत ने उसे आज के शेड्यूल बताया। सर, आपकी आज मीटिंग मलिक ग्रुप के साथ 9:30 बजे है। जावियान ने अपनी कलाई में पहनी घड़ी पर टाइम देखा तो वह 9:25 का हिस्सा बजा रही थी। जावियान ने अपने कोट के बटन घिस के आयत को चलने का कहा और आयत मीटिंग रूम की तरफ चले गए। तकरीबन 1 घंटे बाद मीटिंग से फारिग हुआ और आकर अपने ऑफिस में बैठ गया और अपने लिए चाय का बोल कर चेयर की पुश्त से टेक लगा ली। उसके ऑफिस का दरवाज़ा खुला है। खूबरू नौजवान ब्राउन पैंट शर्ट में उसके ऑफिस में दाखिल हुआ। जावियान ने उसको मुस्कुराती नजरों से देखा और उठकर उससे बगलगीर हुआ। वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि जावियान खानजादा का बचपन का दोस्त और उसका चचा जाद हारून ज़ादा था। वो दोनों बचपन से एक साथ थे। हारून और जावियान की दोस्ती बहुत गहरी थी। वो दोनों कज़न से ज़्यादा भाई थे। जावियान ने हारून से चाय का पूछ कर उसके लिए भी ऑर्डर दिया और दोनों बातों में मशगूल हो गए। हुरैन अपनी दोस्त अनाया के साथ उस कैंटीन में बैठी बर्गर खा रही थी। अनाया एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उसकी हुरैन की दोस्ती यूनिवर्सिटी में हुई। दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। वो दोनों बातें कर रही थी कि कुछ औबाश लड़के दूर खड़े होकर उन पर बातें करने लगे। इस पे अनाया को गुस्सा आया और वो उठकर उनकी तरफ जाने लगी तो हुरैन ने डर कर उसका हाथ थामा और उसे रोक दिया। अनाया खफा सी हुरैन को देखने लगी और फिर उसे लेकर वहाँ से चली गई क्योंकि अब उसका मूड खराब हो गया था। हुरैन को उसे मनाना था। वो यूनी से जब घर लौटी तो उसे बाहर से कुछ लोगों के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। उसने जैसे बरामदे में कदम रखा था उसकी नज़र अपनी फूफी और उसके बेटे हैदर पर गई। हैदर और फिर सैमा उसे देख रहे थे। उसने सबको एक साथ सलाम किया और जाकर अपनी माँ के साथ सोफे पर बैठ गई। उसकी फूफी बोली, कैसी हो हुरैन बेटा, पढ़ाई कैसी जा रही है? उसने अदब से जवाब दिया, मैं ठीक, आप सुनाओ, पढ़ाई भी अच्छी जा रही है। उसने जब हैदर की तरफ देखा तो वो उसे पहले से देख रहा था। हुरैन ने जल्दी से नजरों का हैदर को पसंद कर दी थी, इस बात से बेखबर कि वो भी उसे पसंद करता है। हुरैन अपने ख्यालों में खोई थी जब उसकी माँ ने उसे कहा, जाओ बेटा, मुंह हाथ धो लो, फिर आकर खाना खाओ फूफी के साथ। और वो उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। हुरैन की एक ही फूफी थी। उसके बाबा का इंतकाल तब हुआ जब वो 7 साल की थी और उस दिन के बाद आज उसकी फूफी उनके घर आई थी। हुरैन को ये देखकर हैरत हुई। उसने कमरे में आकर अपना बैग रखा, मुंह हाथ धोया, कपड़े तब्दील करके नीचे आ गई जहाँ पे उसकी माँ मेज़ पर खाना लगा रही थी। एक तरफ उसकी फूफी और उसका बेटा बैठा था तो दूसरी तरफ हुरैन और उसकी माँ बैठ गए। खाने के दरमियान बातें जारी रहीं। बातों बातों में उसकी फूफी ने बताया कि उसकी कज़न यानी फूफी की बेटी की 1 हफ्ते बाद शादी है और वो इसलिए उन्हें लेने आए हैं। हुरैन उठी और अपनी माँ के साथ मिलकर पैकिंग करने लगी। उन लोगों ने शहर जाना था। रात का वक्त था।
जब जावियान थका हुआ ऑफिस से घर आया तो उसने देखा कि अयान टीवी लॉन में बैठा कार्टून देख रहा था। मुलाजमा किचन में रात का खाना बना रही थी। उसने अपना कोट सोफे पर रखा, सलाम किया और अयान की तरफ मुतवज्जा हुआ। अयान, आज का दिन कैसा रहा? अयान ने सलाम का जवाब दिया और कहा, डैड अच्छा रहा। जावियान ने उसे बताया, आज हारून आया था और उसने इस हफ्ते उन लोग को अपने घर दावत के लिए बुलाया है। ये सुनकर अयान का चेहरा खुशी से चमक उठा। हारून की शादी उसके कज़न सफीना से हुई थी। उनकी शादी को 4 साल हो गए थे, पर उनके यहाँ अभी तक कोई औलाद न थी। इस वजह से वो अयान को अपना बेटा समझते थे और उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और अयान भी उनके साथ बहुत अटैच था। अयान उठकर अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया। जब वो फ्रेश होकर निकला तो कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ और मुलाजमा ने आवाज़ दी, साहब जी, खाना लग गया है। जावियान ने उससे चलने का कहा और खुद भी नीचे डाइनिंग रूम में आ गया, जहाँ पे अयान उसका इंतज़ार कर रहा था। दोनों ने मिलकर डिनर किया और फिर साथ बैठकर बातें की। वो लोग दोपहर के अपने घर से निकले थे और अब रात के 8 बज रहे थे जब वो अपनी फूफी के घर पहुँचे। सफ़र ने उन्हें थका दिया था, इस वजह से सब खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में सोने चले गए। रैन को नई जगह होने की वजह से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो सारी रात हैदर के बारे में बिला वजह सोचती रही, क्योंकि उन दोनों का रिश्ता बचपन में तय हो गया था, जिस वजह से वो हैदर को पसंद करने लगी थी। उसे ये भी डर था कि हैदर किसी और को पसंद ना करता। यही सोचा जाता है। वो उसे पता नहीं कब नींद आ गई और सुबह अजानों की आवाज़ से उसकी नींद खुली। उसने उठकर वज़ू किया और नमाज अदा की और चहलकदमी की गर्ज से वो नीचे लॉन में आ गई, जहाँ हैदर पहले से ही चहलकदमी कर रहा था। हैदर को देखकर वो मुड़ने लगी। जब हैदर ने देख लिया और रोक लिया, कहाँ जा रही थी, तो उसने झिझकते हुए जवाब दिया कि मैं चहलकदमी करने आई थी। हैदर ने पूछा, तो जा क्यों रही हो, कर लो। तो उसने कहा, आप अभी कर रहे हैं, मैं बाद में कर लूँगी। हैदर ने कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम कर लो, और वो चला गया। तो रैन लॉन में चहलकदमी करने लगी। आधे घंटे बाद वो लिविंग रूम में चली गई, जहाँ उसकी फूफी मुलाजमों से खाने की मेज़ सेट करवा रही थी। जब उसने रैन को देखा तो प्यार से पूछा, उठ गई हो बेटा, रात नींद अच्छे से आ गई थी? जवाबन हुरैन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जी फूफू। तो उन्होंने उसे मरियम और उसकी माँ को बुलाने के लिए भेज दिया और फिर सब ने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ते से फारग होकर फूफू ने हैदर से कहा कि हुरैन को शॉपिंग करवा दे, जिस पे हुरैन मना तो करना चाहती थी, पर माँ के आगे चुप करके हैदर के साथ शॉपिंग के लिए निकल गई। हैदर और मरियम गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे थे। हुरैन पिछली सीट पर आकर खिड़की की तरफ बैठ गया और बाहर शहर के नज़ारे देखने लगी। 5 बार माल पहुंचकर मरियम ने अपनी ज़रूरियात का सारा सामान लिया, जबकि हुरैन ने 1-2 जोड़ा मरियम की शादी के लिए और उनके साथ चलती रही कि अचानक हुरैन की नज़र एक बच्चे पर गई, जो कि दुकानदार से बहस कर रहा था। हुरैन उस बच्चे की तरफ चल दी और उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ। उस बच्चे ने जवाब दिया, जी ये टेडी बेयर चाहिए और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो हुरैन उस बच्चे को वो खिलौना देती है, उससे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ किसके साथ आए हो? बच्चा बोलता है कि मैं आया हूँ और यहाँ अपने डैड के साथ शॉपिंग करने आया हूँ। तुम्हारे डैड किधर है? अभी थोड़ी देर पहले तो यही थे, अब पता नहीं कहाँ चले। चलो तुम्हारे डैड को ढूंढते हैं। क्या हुरैन और जावियान मिल सकेंगे या किस्मत में कुछ और लिखा है? Like, comment and share my novel. Subscribe my channel. Thank you.